नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। परफेक्ट मेडिकल स्टोर के संचालक पर 23/9/2023 को पार्षद सौम्या शुक्ला, उनके पति सहित 4-5 लोगों ने प्राणघातक हमला करते हुए अमोल सिंह की नाक और आँखों पर घूंसों से जोरदार हमला किया था। हमले में अमोल सिंह की आँखों में गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली में चल रहा है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर सिख समुदाय सहित सभी धर्म के लोगों ने मिलकर गुरु सिंह सभा के साथ शास्त्री चौक पर धरना प्रदर्शन किया। आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए पार्षद को उनके पद से हटाने की भी मांग की गई। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से हरजीत सिंह, लकी, सुखविंदर सिंह, लाडी, हरविंदर सिंह लाड, त्रिलोक सिंह, योगेश सचदेवा एवं बहन सविंदर कौर और कानपुर समूह की जत्थेबंदी शामिल हुई। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज। सर जी, अपना परिचय दीजिए। मैं रविंदर सिंह सर जी खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का मैनेजर हूँ गोविंद नगर में जी। सर, ये व्यापारी पर हमला हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा तो ये कहना है, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि ये देखिए, इसको किसी धर्म से ना जोड़ा जाए कि किसने मारा है, लेकिन एक बड़ी शर्म की बात ये आ रही है कि इतना बड़ा कांड हो गया है। एक बच्चे की आंखें चली गई हैं, अगर आज उसकी गई हैं, चुप्पी जो साध रहे हैं, चिंता ना करें, उनके साथ भी घटनाएं होंगी है। कुछ ये करेंगे, कुछ ईश्वर करेगा। हमारा ये कहना है कि कम से उसको न्याय तो मिलना चाहिए। एक सिंगल नेता का, कानपुर में इतने नेता है, किसी सिंगल नेता का इसमें अफसोस एक बयान नहीं आया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ चलेंगे। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? हम प्रशासन से भी ये दरखास्त, एक हाथ जोड़ के बेनती भी कर रहे हैं अभी तो, कि इसको न्याय चाहिए। अगर न्याय यहाँ ना मिला तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के पास जाएंगे, हम वहाँ बैठेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। हम इसमें शांत नहीं बैठेंगे, हमको किसी भी कीमत पर, हमें इसका न्याय चाहिए। योगी सरकार किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई करती है और इस पर कार्रवाई इसी उम्मीद से हम योगी जी के पास जाएंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि वहाँ से न्याय मिलेगा, और अगर न्याय यहाँ के अधिकारी नहीं देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और इसका हम तुरंत एक रूप बनाएंगे। अगर आजकल 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी और धाराएं अगर ऐसी ना लगी जिसमें उनकी जमानत ना हो सके, तो ये हमारा कुछ लखनऊ की तरफ है। आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिल भी चुका है, सीपी साहब से भी शायद मिल चुका है, आश्वासन मिला है कि अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इस घटना को बीते, मेरे ख्याल से आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सब लोग हैं, इसको बीते हुए मेरे ख्याल से 48 घंटे से ऊपर हो गए, ज्यादा हो गए हैं। क्या हो गया बताइए? और यही अगर किसी नेता की, अगर किसी नेता के बच्चे के साथ घटना हुई होती तो अभी तक सब गिरफ्तार हो चुके, सब अंदर हो चुके होते। तो ये हमारी और आपकी वैल्यू भी, हमारे साथ हम आप भी है, आपकी हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हमारे साथ हम लोग खुद है। वरना ये घटना ईश्वर ना करे आज हमारे साथ घटे, कल आपके साथ घटे, ईश्वर ना करे तो आपके साथ भी कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर किसी नेता का कोई चमचा निकल आया तो आप भी परेशान होते रहेंगे, तो होगा कुछ नहीं। क्या कहना है आपका कि क्या शासन प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो अभी तक वो लड़का बाहर ना होता, अभी तो 7 साल का जो पति है वो बाहर ना होता, सौम्या शुक्ला जो है अभी तक बाहर ना। अगर ईमानदारी से कर रहा होता है, कितनी ईमानदारी है ये आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कितनी ईमानदारी है। सिर्फ बातें करने से नहीं है, इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए, रिजल्ट तो मिलेगा, हमको 1-2 रिजल्ट उम्मीद है। एक तो रिजल्ट तो 100% मिलना है, एक रिजल्ट तो 100% मिलेगा उसकी अदालत से, वो तो मिलेगा। जो नीचे की अदालत रिजल्ट है इनसे उम्मीद है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा लखनऊ की तरफ कूच है। धन्यवाद। मैं रविंदर सिंह अरोड़ा एडवोकेट, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रतनलाल नगर का अध्यक्ष हूँ। और ये जो घटना 23 तारीख को हुई थी, एक सिख परिवार के बच्चे को नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर, सौम्या शुक्ला पार्षद व उनके पति और उनके 4-5 अज्ञात साथियों ने इतनी बर्बरता से उसको मारा है। किसको मारा है? सरदार अनमोल सिंह भाटिया जी को। वो सिख परिवार का बच्चा है और वो अपने घर जा रहा था अपनी दुकान बंद करके, कोई दोष नहीं उसका। बेकार की बात से, ओवरटेक के चक्कर में उसको इतना बर्बरता और मानवता के सारे हदें पार करके जो उसके साथ घटना घटी है, उसके विरोध में आज हम सब सिख समाज, बौद्ध समाज, ईसाई समाज, मोहम्मडन समाज और हिंदू समाज एकत्र हुए हैं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा शासन को मांग कर रहे हैं कि उसको दें
और कानून की व्यवस्था को दुरुस्त करें। सर FIR के बाद अभी तक क्या हुआ? FIR के बाद 161 के बयान के लिए दिल्ली पुलिस गई थी उत्तर प्रदेश की, और सूचना ये प्राप्त हुई है कि उसकी एक आंख उस बंदे की खत्म हो गई है, दूसरी आंख 70% डैमेज हो गई है, जिसकी अवेज में आईओ महोदय ने 326 की धारा IPC की लगाई है। अब वो वहाँ से आए, हम उसको अपनी अवलोकन के द्वारा आपको बता पाएंगे कि आगे की कार्रवाई क्या हुई है। शहर के किन वरिष्ठ अधिकारियों से आप इस संबंध में हम लोग कल CP साहब के पास भी गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधियों की हम गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उस घटना के बीच जो भी घटनाएं हुई उसके अपराधियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या आपका क्या कहना है कि पुलिस क्या जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है या क्या? पुलिस देखिए, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं तब तक हम यही कहेंगे कि शासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा। 23 तारीख की घटना है, आज 26 तारीख हो गई, इसको कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानकार हो। इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आपका क्या एक्शन होगा? हम पूरा सिख समाज यहाँ से पद यात्रा करके पहले DM साहब के यहाँ जाएंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि कानूनी कार्रवाई, अधिकारियों का कहना है कि 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि कल जब हम लोग गए, कल दोपहर से आज अब समय 12 बज रहा है, 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम ऐसा उसको ये मान के चल रहे हैं कि शासन प्रशासन पे कोई ना कोई उच्च नेताओं का दबाव जरूर है। मतलब आपका ये कहना है कि इनके ऊपर दबाव है अधिकारियों के ऊपर, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई? ऐसा आप इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको समझ में आना चाहिए। आप भी बुद्धिजीवी हैं और हम जो कर रहे हैं घटना को जो अंजाम जिन्होंने दिया वो भी बहुत बड़े सत्ता के लोभी हैं जिनका ये दबाव है, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। नहीं सर, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधी सब भाग गए, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? तो ये बुलडोजर आज चल जाना चाहिए था ना मानवर। 23 तारीख से 26 तारीख हो गई, अगर मुख्यमंत्री महोदय ये कह रहे हैं तो क्या ये उनके मिलने वाले हैं, क्या उनके सहयोगी हैं क्या? अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं हो गया उनके ऊपर? यही तो हमारी मांग है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक सा स्वभाव व्यवहार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिख समाज के सरदार अनमोल सिंह भाटिया परफेक्ट सर्जिकल वालों के साथ शनिवार को रात को बीती है, हम उसके विरोध में यहाँ बैठे हुए। सबसे पहले तो हम लोगों को इस बात की सबसे बड़ा जो है आश्चर्य भी है और इस बात का अफसोस भी है कि शासन प्रशासन ने जब ये घटना हो रही थी वहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे। अगर वो पुलिस वाले सतर्क होते, अपनी ड्यूटी के प्रति वो कोई नेग्लिजेंस ना करते तो शायद ये इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। उनका तो नेग्लिजेंस रहा ही रहा, पर जिस तरीके से, जिस गुंडाई से सत्ता के नशे में चूर उस विधायिका, उस पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला ने जिस तरह से अपने साथियों के साथ मिल करके इस लड़की की कार का शीशा तोड़कर उसकी पिटाई करी, दूसरों से मार मार के उसको मरणासन कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी वाइफ ने बचाने की कोशिश की तो उसको भी धक्का दे दिया, और उसके बाद दरवाज़ा खोल करके जब वो नीचे गिर गया है तो उसकी छाती पर चढ़ के जिस तरह से उसकी आंख पर मुक्के मारे हैं और सर पर मुक्के मारे हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी किस्मत ही अच्छी थी जो बच गया। पर इसके साथ हमें इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसकी आंख की एक पुतली बाहर आ गई, और उस आंख की चूँकि यहाँ पर उनको इलाज संभव नहीं लग रहा था, वो एयर बस से उसको दिल्ली लेके गए जहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है, और जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एक आंख की रोशनी उसकी चली गई है और दूसरी आंख का ऑपरेशन हो गया है, जो लगभग 24 घंटे के बाद खुलेगी और पता चलेगा कि कितनी रोशनी उसमें बाकी है। क्या ये घटना हमारे शासन प्रशासन वाले और पिछले 3 दिन से ये माहौल बना हुआ है उनके जानकारी में नहीं है? हमारी सिख कौम का सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि हम जहाँ जिस तरह से हर समाज के, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों की जहाँ पर भी कोई आपदा आती है, चाहे वो देवी आपदा आई हो, चाहे वो किसी और रूप में आई हो, सिर्फ कानपुर प्रदेश और देश ही में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर सेवा करने जाते हैं। तो आज क्या हमारी रूलिंग पार्टी का कोई विधायक या मंत्री या सांसद 2 शब्द भी हमारे लिए कहने को तैयार नहीं है कि इस लड़के के साथ गलती हुई है, ज्यादती हुई है, इसका हम विरोध करते हैं और इसके खिलाफ जो लोग हैं उनका सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों और चाहे किसी भी धर्म के हों। सर, योगी जी तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, दोनों चीज़ें बढ़िया हैं और ये गिरफ्तारी नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी इसकी लापरवाही, योगी जी जो कहते हैं वो अपनी जगह पर हैं, पर वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो बात कहते हैं, वो हर जगह पर हर घटना पर नहीं पहुंच सकते।
सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी की बातों का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंडर में आने वाली सारी पुलिस है, हर ज़िले में, हर जगह पर। ये उनका, मैं कहूँगा, एक कर्तव्य है। मैंने सबसे पहले ये कहा कि अपने कर्तव्य से विमूढ़ रहे वो लोग जो 4-5 पुलिस वाले थे। अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होते तो शायद ये घटना ही आज ना होती। सर, उनका हालिया बयान है योगी जी का कि जो भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करेगा उसे निलंबित भी किया जाएगा, बर्खास्त भी किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से योगी जी को आगाह करता हूं और ये कहने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ रहे हैं, दूर रहे हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए ताकि ये भी मिसाल बने आगे जा कर के। और जो लोग सत्ता के नशे में आकर, सत्ता के वशीभूत होकर के, सत्ता के नशे में वशीभूत होकर जो अधिकारी उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे। और जो योगी जी हमारे प्रदेश के प्रति निष्ठा रखते हैं और जो कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। योगी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि उसको पार्षदी पद से तुरंत हटाया जाए और ऐसे अपराधियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही हमारी योगी जी से प्रार्थना है। तभी हम सिखों को न्याय मिलेगा। तो हम सिख जो है योगी जी के हमेशा साथ, अगर इस बार न्याय हमारे साथ नहीं हुआ तो हम लोग बहुत आगे तक इसको लेके जाएंगे, बात को हम साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, इसके साथ एक चीज़ और भी है। कल जो हम लोगों ने कमिश्नर साहब के पास जाके विरोध किया था, उस विरोध में हमारे साथ बौद्ध समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग और अन्य सभी धर्म व्यापार मंडल के लोग, दवा व्यापारी एसोसिएशन के लोग, ये सारे थे और अलग अलग से सारे जा भी रहे हैं और ये सब प्रयासरत हैं। और मेरा कहना, हमारा कहना ये है और सोचना भी ये है कि ऐसी घटना किसी के साथ भी ना घटे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो। सर, कौन-कौन हम सब उसका विरोध इस घटना के कौन-कौन